हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन एजुकेशन पर। आज हम क्लास 12 फिजिक्स के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक विद्युत फ्लक्स को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे वीडियो की। सबसे पहले हम जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स होता क्या है। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई विद्युत क्षेत्र है, ये हमारे पास कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इस क्षेत्र से अभिलंबवत मतलब इस तरह से कोई विद्युत बल रेखाएं आ रही है और यहाँ से बाहर की ओर पास हो रही है। तो इन बल रेखाओं की संख्या को, इन विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं? हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं और इसे फाई ई द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और इसके प्रकार को समझते हैं हम। तो विद्युत फ्लक्स के प्रकार ये कितने होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं बेसिकली। बाकी हम 2 प्रकार के भी बात करने वाले हैं। पहला है धनात्मक विद्युत फ्लक्स। धनात्मक विद्युत फ्लक्स क्या होगा? जिसमें विद्युत बल रेखाएं किसी भी पृष्ठ से बाहर की ओर जाती है। जैसे ये हमने एक पृष्ठ बनाया, ठीक है, ये हमने एक पृष्ठ बना लिया है, ठीक है। अब इसमें से जो विद्युत बल रेखाएं आएगी, इसका एरिया वेक्टर किस साइड निकलेगा? इस पृष्ठ का, इस पृष्ठ का जो एरिया वेक्टर है वैसे बाहर की ओर निकलेगा, ठीक है, ऐसे बाहर की ओर। और उसी दिशा में क्या होगा? विद्युत बल रेखाएं भी जाएगी या पृष्ठ से बाहर की ओर, इस तरीके से। तो वो जो हमारा विद्युत फ्लक्स होगा वो कैसा होगा? धनात्मक विद्युत फ्लक्स। सेकेंड होता है ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। तो ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स क्या होगा? जस्ट इसके अपोजिट। ये तो हमने क्षेत्र बनाया, ठीक है। अब इसका एरिया वेक्टर इस साइड निकल रहा है और विद्युत बल रेखाएं किस साइड जा रही है? इसके अपोजिट साइड। इस तरीके से बाहर की ओर क्या निकल रही है? इसकी विद्युत बल रेखाएं। तो ये वाला जो आपका फ्लक्स होगा ये होगा ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। इतना क्लियर हुआ आपको? सबसे पहले मैंने आपको विद्युत फ्लक्स बताया कि विद्युत क्षेत्र में, ये हमने मान लिया कि कोई विद्युत क्षेत्र है। हम कैसे भी मान सकते हैं। मैं इस तरीके से मान लूँ कि ये मेरा कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इसके अभिलंबवत मतलब इस तरह से आई लंब के समान और इधर से बाहर चली आई, लंब से आई और इधर बाहर चली गई। तो इसके अभिलंबवत निकलने वाले विद्युत बल रेखाएं, ये निकल रही क्या है? बल रेखा है हमारी। तो इसमें से जितनी भी ऐसी बल रेखाएं पास होकर जाएगी उनको हम बोलेंगे विद्युत फ्लक्स। इससे अगर बाहर से कोई रेखा जा रही है, विद्युत रेखा, बल रेखा, तो उसको हम फ्लक्स में काउंट नहीं करेंगे। हम किनको काउंट करेंगे? जो हमारे इस क्षेत्र से पास होकर जाए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? तो हम अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक होता है जीरो विद्युत फ्लक्स। जीरो विद्युत फ्लक्स में क्या होगा कि जैसे हमारी विद्युत बल रेखा है ना, उसी डायरेक्शन में हम क्या करेंगे? उसी डायरेक्शन में हम हमारे क्षेत्र को भी रख देंगे। तो तब उस क्षेत्र में से कोई भी बल रेखा पास नहीं होगी। तो इस कंडीशन में बनता है जीरो विद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब इसका गणितीय रूप हम देखते हैं, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें सबसे पहले हमको कुछ चीजें मान लेनी पड़ेगी। हम मान लेंगे कि माना माना विद्युत क्षेत्र, पहले हम मान लेते हैं कि हम माना विद्युत क्षेत्र ई है, ठीक है। माना विद्युत क्षेत्र ई। सेकेंड हम मान लेते हैं क्षेत्रफल, जिस एरिया से हम विद्युत बल रेखा को पास करवाएंगे, क्षेत्रफल है डी एस, ठीक है। और इससे पृष्ठ से गुजरने वाले जो एंगल बनाएगी, जो बल रेखा इससे एंगल बनाएगी या कोण बनाएगी, कोण को हम मान लेते हैं थीटा, ठीक है। इतनी चीजें हमने मान ली हैं। अब देखिए, जब फ्लक्स हमको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो एक विद्युत क्षेत्र ले लेते हैं कि हमारे पास कोई यह एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। ये मेरे पास कोई विद्युत क्षेत्र ई है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? एक क्षेत्रफल ले लेता हूँ जिसमें से विद्युत बल रेखाएं पास करवाएंगे। तो ये मेरे पास एक क्षेत्रफल हो गया डी एस, ठीक है। ये मेरे पास कोई क्षेत्रफल हो गया डी एस। अब यहाँ से हम क्या करवाएंगे?
विद्युत बल रेखाएं पास करवाएंगे इस तरीके से। यहाँ से हमारे पास क्या हो रही है, विद्युत बल रेखाएं पास हो रही। अब ये डिपेंड करेगा इसके एंगल के ऊपर कि कितने डिग्री का यहाँ पर एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर अगर मेरे पास बाहर की ओर ही रखा हुआ है तो एरिया वेक्टर इसी साइड आएगा, तो इसका एरिया वेक्टर कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री का एंगल। क्योंकि इस रेखा से इस रेखा के बीच का एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा, क्योंकि ए भी इधर ही जा रही है और जो बल रेखा है वो भी उसी साइड है। ठीक है, तो ये जो एंगल बनने वाला है इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है, तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्लक्स इज इक्वल टू, या इसको हम लिखे फाई ई इज इक्वल टू टीडीएस, विद्युत क्षेत्र गुणित क्षेत्रफल, टीडीएस। और एंगल के लिए मैं ले रहा हूं यहाँ पर कोस थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0 डिग्री, तो हम रख देंगे ई डी एस कोस 0 डिग्री। और कोस 0 का मान कितना होता है, तो कोस 0 का मान होता है 1। कोस 0 का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ पर जो हमारा विद्युत फ्लक्स निकल कर आएगा वो कितना आएगा, फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस। ठीक है, ये होता है हमारा विद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब इसको हम समांतर क्रम में अगर रख देते हैं, अब पृष्ठीय क्षेत्र को हम क्या करें, समांतर क्रम में रख दें। समांतर क्रम कैसे, कि जैसे हमारी विद्युत रेखाएं पास हो रही है, ठीक है, ये विद्युत रेखाएं हमारी पास हो रही है, उसी के समांतर इसको भी हम रख देते हैं इस तरीके से। तो इसमें से कोई भी विद्युत बल रेखा पास नहीं होगी, और इसका जो एरिया वेक्टर आएगा वो कहाँ आएगा, इसे ऊपर की ओर। एरिया वेक्टर और इस विद्युत बल रेखा के बीच जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस कोस 90 डिग्री। अब कोस 90 का मान कितना होता है, तो कोस 90 का मान होता है 0 डिग्री। तो यहाँ पर रखेंगे फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस इंटू 0। अगर 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर फाई ई की वैल्यू, फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। मतलब इसमें से कोई भी बल रेखा पास नहीं हो रही। ठीक है, अतः विद्युत फ्लक्स शून्य होता है। तो आज की वीडियो में हमने विद्युत फ्लक्स को कंप्लीट किया है। अच्छा टॉपिक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।